नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सबके लिए एक और ही ऐसी कहानी लेकर आई हूँ। एक राजा के 7 बेटियाँ थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बेटा तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका ही दिया हुआ खाते हैं। फिर दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका दिया खाते हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाते हो? वो लोग भी बोले, आपका दिया खाते हैं। सबसे बोले, तुम किसका खाते हो? बोले, आपका दिया खाते हैं। उन्होंने बोला, आप ही हमारे पालनहार हो, हम आपका दिया खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से बोला, बेटी तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कह दिया, पिताजी हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया हुआ नहीं खाते हैं। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा, इसने तो मेरी इंसल्ट कर दी है। हमारा दिया खाती है और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान नहीं होता। अरे मैं अगर तुम्हें खाने को नहीं दूँ तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी, तो आप करके देख लो। राजा बड़ा गुस्से में आया और अपने उस बेटी का ब्याह एक ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल बीमार था और गरीब था। कुछ दिन पहले वो एक जंगल में लकड़ी काटने गया था और अचानक उसकी वहीं तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर पड़ा रहा और मलमूत्र में घिसता रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी बेटी का शादी कर दिया और सोचता, देखता हूँ तो कहती है ना भगवान खिलाता है, तो देखता हूँ अब तेरा भगवान कैसे खिलाएगा। 6 बेटियों का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर कर दिया, राजकुमारों के साथ खानदान में किया और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया जो बीमार था। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसे ही मर्जी है। वो लड़की थी जो अपने उस पति के साथ रहने लगी। उसके पास में नदी थी तो ले गई, नहलाया धुलाया। जो उसके भाग्य में था वो मिला। उसका पति चल नहीं पाता था। अब वो क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए? तो जंगल की लकड़ियाँ बीनती और ले जाकर शहर में बेचती और जो पैसा आता उससे वो दवाई लाती, कुछ रोटियां लाती, खाती, पति को खिलाती, दवाई खिलाती। और वहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। तो जब वो दूध लाया करती और अपने पति को देती तो जो बच जाता वो एक दोने में नाग नागिन को भी रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से रहते। अब धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा, उसको उस बीमारी से आराम मिलने लगा। एक दिन नाग ने सोचा कि ये मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो ये तो समाज का बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, तुम खोद लेना। वो लड़की ने खोदना शुरू कर दिया। उसे सच्ची का खजाना मिल गया, जहाँ बहुत सारा सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वो तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया और सुख बढ़िया ठाट बाट से बनाया। दोनों राजा रानी हो गए और उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया,
खूब बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगे और बड़े प्रेम से हाथी घोड़ा इकट्ठा किए और सेना बटोरा और राजा हो गया। पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा। रोज अन्न चलाती, जो आए उसको भरपेट भोजन मिलेगा। उसके पास जरूरत से ज़्यादा धन हो गया। एक दिन जब वो सबका भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ है और उसकी बहनें भी लाइन में लगी हुई हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया, ये तो मेरे पिताजी हैं। उसने कहा, पिताजी आप? वो सन रह गया। कौन हो आप? मैं आपका छोटी बेटी हूँ, लकड़हारे से विवाह किए थे। कुछ याद आया? पर बेटी, ये तेरा ठाट बाट कैसे? पिताजी, पहले आप ही बताओ कि आपको ये दुर्गति कैसे हो गई? बेटी, सच्ची कहा था कि हम बड़े अहंकार में थे, क्योंकि मैं एक राजा हूँ। लेकिन मेरी राजगद्दी छीनने में देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियों जिन्होंने ये कहा था कि मैं पिता के भाग्य से खाती हूँ, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है, उन्हें आज तू खिला रही है। हाँ पिताजी, मैंने कहा था कि सब अपने अपने भाग्य के खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान है। बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय।